ट्रम्प साहब ने आज सुबह सुबह भारत के वक्त के मुताबिक एक भाषण दिया है अमेरिका में, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि उसमें उन्होंने पाकिस्तान, भारत, ईरान, इन सब को लेकर के बहुत कुछ कहा है। ये एक स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है जो प्रधानमंत्री देता, वहां का राष्ट्रपति देता है। हर साल देता है सर? हाँ, हर साल। तो एक बेसिकली एक अपने जैसे हमारे यहाँ मतलब एक परंपरा है कि जैसे बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे, तो देश की हालत, आर्थिक हालत प्रस्तुत की जाती है। ऐसे वो पूरे देश दुनिया के बारे में जो भी राष्ट्रपति है वो अपनी सोच, अपने काम, वो सब गिनाता है, बताता है। ट्रम्प साहब इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं। ईरान वाला मसला वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, पूरा जोर लगाने के बावजूद। तो ईरान पर क्या बोले वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन हेडलाइन बन गई जो उन्होंने कह दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर। अब वो भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई, न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो इतने लाख लोग मर जाते, करोड़ों में बोलते हैं, सॉरी, वो तो कभी 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, आज उन्होंने कहा 3.5 करोड़ लोग मर जाते, 35 मिलियन लोग जो हैं वो मर जाते। लेकिन फिर इसके आगे कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक किस्म से आप सनसनी मच गई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मर जाता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव बीन किल्ड। अब क्या ट्रंप ने यह कहा या ट्रंप के सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती हो गई? दोनों तरीके की बातें चल रही हैं, इसलिए हम आपके सामने वो बयान एज इट इज रखेंगे और उसके बाद आप फैसला करें, मेहमान फैसला करें ट्रंप क्या कहना चाह रहे थे। ट्रंप 70-80 बार ये क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और वो बार बार जब भी ये बात कहते हैं तो शहबाज शरीफ का नाम लेके कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोल्ड मी, पब्लिकली थैंक्ड मी, दुनिया के सामने मुझे उन्होंने कहा साहब आपने जो है पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया, 2.5-3 करोड़ लोग मर जाते अगर आप उस वक्त इंटरवीन ना करते तो। अब आज क्या बोल गए ट्रंप? ट्रंप ने यह तो कहा कि 3.5 करोड़ लोगों की मौत की जान का सवाल था, लेकिन अंत में जो शब्द उनके थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव बीन किल्ड। तो आप सुनिए जरा उनकी बात। First 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. My first 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. तो वो अब आप साहब आपको देखिए, ये तो बोला उन्होंने ना, एंड में तो बोला ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मर जाता, ये बात तो उन्होंने बोली है। लेकिन उसके पहले क्या बोला है? 3.5 करोड़ लोगों की जान चली जाती। कहा 3.5 करोड़ लोग, कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं कि मारे जाते। हाँ। अब कैसे देखें इसको? लेकिन वो तो जहाज भी गिरा चुके हैं, 4 से शुरू हुए थे, 11 गिरा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की 4 दिन की जंग में 11 जहाज, लेटेस्ट है 11 जहाज वाला आंकड़ा। अब अगर उसको पाकिस्तान सच मानता है तो ट्रंप की हर बात सच माननी चाहिए। अब आज ट्रंप कह रहे हैं, चाहे सेंटेंस उल्टा हो गया हो, वर्ड इधर के उधर हो गए हो, लेकिन बोला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड, तो फिर इसको भी सच मानना चाहिए। भाई हमारे देश में तो लोग मान ही रहे हैं कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई जंग के हालात ये थे कि भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौत हो जाती। सर आप ही फैसला कीजिए पहले, क्या है, क्या ट्रंप बोले? नहीं, ट्रंप जो बोले हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोल्ड हिम, सेड हिम कि भाई यदि ये न्यूक्लियर वॉर होता और आप नहीं रुकवाते तो 3-3.5 करोड़ लोग मारे जाते। अच्छा, अब वो जिस तरह से फ्रेमिंग किया, लेकिन ये तो नहीं कह सकते मेरा जैसा हो तो अंग्रेजी गलत चली जाए। प्राइम प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं तो वो उस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये बात है। और जब 3.5 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कहाँ बचता है? अरे सर नहीं, मतलब एक रिस्क के तौर पर वो खतरा, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि कितने खतरनाक युद्ध को उन्होंने रोक लिया, इसका एसेंस ये है। ठीक है, मैं दूसरा कह रहा हूं, हम कौन है ट्रंप की अंग्रेजी ठीक करने वाले? हम तो नहीं कर, मैं तो कह रहा हूं कि हम कहां से ठीक करेंगे, हम तो अपनी नहीं ठीक कर पा रहे। ट्रंप ने अंग्रेजी में गलती नहीं किया। हाँ, उसने पॉज किया, जैसे हम कहते लिखते रहते हैं ना सेंटेंस में, कोमा लगाते हैं, कोमा लगा करके सेड। जो हम स्पोकन इंग्लिश है और जो राइटिंग इंग्लिश है वो अलग अलग होता है, और जो स्पोकन इंग्लिश में है उससे तो मैंने भी ये लगाया कि मैं आगे के इंतजार कर रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बीन किल्ड, तो वो हम सेंटेंस का इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट जो आपने बाइट चलाया उसमें तो यही निकल करके आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेड कि यदि आपने जंग नहीं रुकवाया होता तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो रही होती।
ये इससे तो यही निकल नहीं, करके एसेंस आता है। केवल यही है कि भाई इतने बड़े युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया, ये मानिए। नहीं, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो वो 70 हाँ, तो बार बोल यहाँ चुके पर भी हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं। अब देखिए, दो लोग हैं केवल, मैं देख रहा हूँ देश में, एक आप और एक राहुल गांधी जी, जो गिनते हैं कि कितनी बार बोला है सर, प्रेसिडेंट मैं साहब तो राहुल गांधी को सुनता हूं, अब वो अच्छा, बताते तो हैं आप कि उनके इतनी बार बोला, रेफरेंस में- खड़गे साहब भी बोलते हैं कितनी बार रोका भाई। लेकिन देखिए, आज बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे जाए ना, तो इस बयान, ये बयान बहुत वायरल ज्यादा हुआ है। वायरल हुआ। मतलब लोग भारत में जो है, लोग तरह तरह के ताने कस रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सुना रहे हैं कि लो भाई, आप तो कह रहे थे जंग में नरेंद्र सरेंडर, अब वो ट्रम्प कह रहा है कि नरेंद्र ने इतना कर दिया था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मारा जाता। अब बताइए जरा, किसकी बात को सच माना जाए, ना माना जाए, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मतलब मेरी तो अंग्रेजी वैसे भी ख़राब है, हम तो बोलते भी नहीं, इसीलिए बचाते हैं, लिख भले लें। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे साथी लोग ट्रंप की अंग्रेजी ठीक करने चले, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक किंतु सत्य कॉलम आता था अखबारों में। हम नहीं कर सकते। बताइए, अरे भाई, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग बोलें तो भैया उनको अंग्रेजी मत सिखाओ। वो साफ साफ कह रहा है कि शहबाज शरीफ हुआ मर गया होता। इसको हिंदी में समझिए। ये बेवजह आप लोग कह रहे हैं कि इतने पाकिस्तानी मारे जाते हैं। अरे ये तो जब युद्ध होता है तो देशों में तो लोग मारे जाते ही हैं। एक तो ये कि रिस्क पूरी की पूरी जो उसकी रिस्क की जो वेटेज थी वो किधर थी? पाकिस्तान की तरफ थी, यानी मरते पाकिस्तान के लोग, नंबर 1। नंबर 2, ये इतना घबराया, इतना परेशान शहबाज शरीफ था कि वो आदमी चौराहे चौराहे, गली गली, दरवाजे दरवाजे भटक रहा था, बचा लो गुहार लगा रहा था। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जानता है, तो ट्रंप बार बार कहते हैं कि हम तो इनको जानते हैं, चाहे डील हो चाहे नेगोशिएशन हो, तो वो ये भी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते तो क्या होता। हमारे तो प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था ना, भाई हम नहीं पहले इस्तेमाल करें, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो फिर पाकिस्तान कल सुबह नहीं होगा इतिहास में। बड़ी सीधी सी बात है। हम ट्रंप की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, इसको मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मकसद के लिहाज से अलग अलग समय पर एक ही बात अलग अलग बोलते हैं। कभी कभी उनके मन में कुछ चलता रहता है और वो कहते हैं कि नहीं हमने तो ये सौरभ जी को बोल दिया, और उसको बोल देते हैं कि हमने बोला था आपको, तो अब आप उसको कहिए कि नहीं बोला था। लेकिन स्पष्टता से ये है कि हालात बहुत खतरनाक थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। पाकिस्तान वहां पहुंच गया था जहां उसको समझ में नहीं आ रहा था, जिसे कहते हैं ना कि आदमी वो तैरना ना जानता हो, गले के ऊपर पानी आ चुका हो। ठीक है, अब वो हाथ पांव मार रहा है। आप उसी वर्जन के साथ जाना चाहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ मारे जाते। हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शहबाज शरीफ वो मर जाता, ऐसे समझिए इसको, जो हालात थे। लेकिन इसमें यह नजर रखिए कि यदि आज भी बात मानेंगे तो सौरभ, हम अंग्रेजी ट्रंप नहीं साहब ठीक की कर सारी रहे बातों थे। को माननी पड़ेगी, नहीं। कोई भी पक्ष को। हाँ, कोई भी पक्ष नहीं, जो हम आज तो- ऐसा- ट्रंप साहब के सर, साथ इसको जा clear रहा कर है, देते हैं। उसको दोनों बातें माननी पड़ेगी। अभी ये तो तक नहीं होगा हमारे कि आज- गले उतारी जा रही थी बात जबरदस्ती कि ट्रंप तो ये कह रहा है, ट्रंप तो ये कह रहा है। हाँ। तो जो लोग अभी तक ट्रंप की बात को सच मान रहे थे, फिर वो ट्रंप की इस बात को भी सच माने। हाँ, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस बात को सच मान रहे हैं, फिर वो ट्रंप की पिछली बातों को भी सच चलिए माने। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसा मेरी मानना मेरी पड़ेगा। पर्सनल नहीं, ये आपका इसमें personal बिल्कुल होगा, नहीं। लेकिन एक ही- अगर ट्रंप ने 4 जहाज से शुरुआत की थी, मान लेते हैं ट्रंप ने कहा भारत के 4 जहाज गिरे। आज ट्रंप कह रहा है कि शहबाज शरीफ मर जाता लड़ाई में। दोनों बातें मानने के लिए तैयार हूं मैं। ठीक है, तो ये भी मानिए कि फिर ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में सर, मैं वो इससे करवाया। आगे एक बात करूं। देखिए, आप युद्ध फिर विराम विजय जी जो के है, ट्रैप में फंसा। ट्रंप मैंने साहब आपसे ने शुरू करवाया। कहा ट्रंप था। की सरकार बात कर रही थी। देखिए विजय हाँ, जी, तो ये मान रहे हैं ना हम लोग। देखिए विजय जी अब ट्रैप में फंसा रहे नहीं, हैं। ट्रैप में पहले मैं तो उन्होंने कह रहा हूं, कहा दोनों कि में ये से- फिर अरे भाई, ये तो हर कोई कहता है जब 2 देश लड़ते हैं तो कोई न कोई तो मध्यस्थता करेगा ना। ठीक है। इसमें कौन सी शरारत ऐसी कर बात? रहे हैं ये। एक बार सर, इतने बहस होगी समीर जी, आप एक बार फिर सुनना चाहते हैं ट्रंप का बयान? एक बार फिर सुना दीजिए, आज कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आप बार बार सुना के और कंफ्यूज करेंगे। 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. My first 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अब जो समीर जी कहते हैं वो फाइनल, फिर इस पर बहस बंद। समीर जी, ठीक है सर। खत्म बात। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई प्लेन में बयान नहीं दिया है कि जो हर समय पत्रकारों को कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला है। दोनों मतलब प्रतिनिधि सभा, कांग्रेस और सीनेट के सारे सांसद थे, और जब यहाँ राष्ट्रपति बोलता है तो संसद में हमेशा वो सत्य बोलता है।
ये स्टेट ऑफ द यूनियन की जब बात होती है साल में एक बार बोलते हैं वहां पर, और हमेशा सत्य बोलते हैं वहां पर। और अब अगर आप देखेंगे हमेशा जॉर्ज बुश से लेकर आप देखेंगे बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, आप देखेंगे बराक ओबामा देखेंगे, उन्होंने जब भी कहा उन्होंने वहां हमेशा वो बात कही है जो सत्य रही है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रम्प ने कहा वो वही बात कही है जो सत्य थी, और दिल से उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर मामला नहीं रुकता तो एक तो बंकर में चला गया था, सेना प्रमुख तो बंकर में छुप गया था, और ये पता नहीं कहां जाके मतलब छुपता, ये इसका मरना तय था। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जनता को तो छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ट्रम्प से कहा था कि भाई साहब बचा लो हमको, हमारी मौत बिल्कुल निकट आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ने बहुत स्पष्ट और बहुत बहादुरी से सच को कहा है कि भाई संसद के सामने, क्या बोला था आपने? आश्चर्यजनक किंतु सत्य। निश्चित रूप से यह सत्य है, संसद में झूठ नहीं बोल सकते, संसद में कोई झूठ नहीं बोलता। शिक्षक को अंतिम अधिकार दीजिए, दोनों तरफ से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके करने के लिए व्याख्या, और ना हम अंग्रेजी उनकी ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं, बस अंतिम बोल रहा हूं, हम स्लो मोशन पिक्चर हैं, गोरे को देख करके ये मत समझ जाइएगा कि सब पढ़े लिखे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे कुछ और बयान। ये तो बयान आज सुबह आया, खड़गे साहब का बयान इससे पहले आ गया था। अब अगर ये स्टेटमेंट खड़गे साहब ने पहले सुन लिया होता तो शायद वो बयान ना देते जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी विवादित बात कही। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में इतना कायर प्रधानमंत्री नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने हमारे किसानों के हितों को बेच दिया, देश बेच दिया, डेटा बेच दिया, जाने क्या क्या। अब पता नहीं हमारे देश में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा, क्योंकि वो कह रहे सब बेच दिया है। तो उन्होंने कहा लेकिन बहुत कायर प्रधानमंत्री हैं, और उधर ट्रंप कह रहे हैं कि इधर का इलाका बचा है ना जहां शरीफ की जान चली जाती। सुन लेते हैं एक बार। हमारा मान मर्यादा ये पूरा मट्टी में डालने वाले मोदी साहब आज देश को बेच रहे हैं, देश को गुलामी के तरफ ले जा रहे हैं। अरे हम तो चाय पे बात करते हैं, रोज उठते ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ये ढोल पीटने वाला कौन? मोदी जी। आपको मालूम है, और बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए, अरे जो मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? क्या हमारे किसानों को बेचने का काम करते थे? क्या हमको गुलामी डालने का बात करते? इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में सुना आपने इतनी बात बगा की, फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मान मर्यादा, किसानों का हित सब गिरवी रख दिया, सब बेच डाला, डरपोक प्राइम मिनिस्टर। त्रिपाठी जी नहीं, ये तो मतलब कहते हुए हमको लगता है कि जब स्पीच खत्म करके जाते होंगे, बैठते होंगे, तो कहते होंगे देखा मैंने बोल तो दिया, लेकिन बोलते हुए थोड़ा लग रहा था कि ज्यादा हो गया। मतलब खड़गे जी कहते होंगे अपने लोगों से, इस देश में कोई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक और कायर कहे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो झूठ शब्द जो है ना, उसको भी पता नहीं कितने सुपरलेटिव डिग्री में जाकर बोल रहा है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने देश की जो सिक्योरिटी के लेवल पर अगर कहें तो जो कुछ किया वो अकल्पनीय है। और छोड़िए ना, चलिए ठीक है, सीमा वाला छोड़ देते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर छोड़ देते हैं, वो तो ट्रंप साहब ने जो कहा 370 हटाना, वो कितने साहस का काम था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरी जो टेररिस्ट मशीनरी थी, टेररिस्ट सिंपैथाइजर से, टेररिस्ट फंडर से, सबको एक झटके में ध्वस्त कर दिया। और आप कह रहे हैं कि वो डरपोक है और कायर प्रधानमंत्री। अब डरपोक कायर मतलब क्या कहें, मनमोहन सिंह जी के तुरंत बाद हुए हैं तो इसलिए और नहीं कहना चाहिए। और मैं तो फिर वही कह रहा हूं कि ये सब कहकर राहुल कांग्रेस के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में खड़गे जी नेहरू जी को, इंदिरा जी को और राजीव जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गड़बड़। कैसे? अरे कमाल है, इंदिरा गांधी को जो आज तक देश में कभी किसी ने नहीं कहा। अच्छा वो ये सवाल कैसे वाला आया, किसी ने नहीं कहा, सब कोई एक ही लाइन में कहते थे इंदिरा जी तो महान थी। एक झूठ भी फैलाया गया था कि इंदिरा जी को दुर्गा कह दिया था, और हमको जहां तक ध्यान में है रजत जी के ही आपकी अदालत में अटल जी ने कह दिया था कि कभी मैंने दुर्गा कहा ही नहीं कहा। अब सोचिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह महिमा मंडन था। इंदिरा जी इस देश की बहुत शानदार, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन हुआ क्या था, सैनिक आपके सामने खड़े हैं, बंदूक रख दी है, पैंट उतरी हुई है, लेकिन आप क्या है,
आपने अपने सैनिक जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनको आप छुड़ा नहीं पाए, आप अपनी जमीन वापस ले नहीं पाए, सबका सब वैसे ही छोड़ दिया। नेहरू जी जिस वक्त की स्थिति थी, और उस वक्त को तो ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में बड़ा प्रेम था, लेकिन दोनों के बीच का द्वंद्व वो चला गया ना, पीओजे के जो गया, वो किस किस द्वंद्व में गया जरा बताइए। नेहरू जी ने यूएनएससी की सीट चाइना को किस भय में दी, कोई सिद्धांत था, कौन सी ऐसी चीज थी कि आप अपना अधिकार, अपना वीटो पावर उसको दे दे रहे हैं जो आपके बगल में खड़ा है और आपके लिए ड्रैगन एकदम निगल लेने को आतुर हो जाएगा। तो एक कहानी नहीं है। वो भी 1962 में हारने के बाद उसके पक्ष में वोटिंग किया। मान लेते कि कोई ये 1947 होती, 1954 होता, 55 होता, बात समझ में बहुत पीछे चले गए। 1962 में हारने, चाइना से पिटने के बाद नेहरू उनको साबित क्या करना है सर? उनको साबित और उनको कौन साबित- थी? सुनिए, उनकी सुनिए, बहन सुनिए, थी। सुनिए, मैं अगला बयान भी सुनाता चलूंगा। 26/11 तो याद कर लीजिए, बहुत पीछे नहीं जाते। 26/11 तो याद कर लीजिए ना। और अरे यूनाइटेड आप नेशंस लोग सिक्योरिटी- आप लोग लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात ही नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे हो। वो बात ये कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया, ट्रंप को कॉल किया और कहा कि अभी आज ही डील कर लो भाई, आज ही ट्रेड डील कर लो। पार्लियामेंट में राहुल गांधी मुझे बहुत घेर रहे हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं। और यही बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने चैलेंज दिया प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि आप ट्रेड डील रद्द करके दिखा दीजिए। आप ये ट्रेड डील, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी अमेरिका में, आप ट्रेड डील रद्द कर दीजिए, आप ये करके दिखाओ, आप रीनेगोशिएट करिए अपने सम्मान के साथ इस ट्रेड डील को, करके दिखाइए। लेकिन उन्होंने कहा साथ में कि मैं जानता हूं मोदी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जुजित्सु, वो ग्रिप में है, चोक में है, तो नहीं कर सकते हैं वो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए, दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है, और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है, इसलिए उनके आरोप पर हम लोग क्या बात करें। मैं सोच ही रहा था कि राहुल गांधी कुछ तो कल घर जाते हुए मैंने कहा राहुल गांधी रोज कुछ बोलते हैं, मतलब क्या है नया, क्या है कि इसमें हम व्यूअर्स के सामने क्या नया डिस्कस करें। मेरे मन में सर सीरियसली सवाल आया। अब आप कहेंगे कि मैं मतलब फ्री टाइम में भी राहुल गांधी को सोचता हूं, भाई सवाल मेरा काम है सोचना। सवाल मेरे मन में जो आया वो ये था, राहुल गांधी इतने चुनाव हारे और राहुल गांधी खुद ये कहते हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने मेरी इमेज खराब करने के लिए जो जो कहा, मुझे इतना मारा, उनका एक बार का स्टेटमेंट है, इतना मारा, इतना पीटा कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहें मेरे बारे में, मेरा कुछ भी नाम रख दें, मैं हारता हूं चुनाव, कुछ भी कह ले, आई डोंट केयर। राहुल गांधी, कुछ लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड है, तो या तो राहुल गांधी अपनी फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा पर हैं इस वक्त, या राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के परे जा चुके हैं। अब होता ना एक आदमी को, भाई अब क्या है, कोई फर्क नहीं, इलेक्शन आता है जाता है। नहीं अरे आप हंस रहे, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। सर मैं हंस इसलिए रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऑर्बिट से जब बाहर निकलता है ना, तो पूरा राहुल गांधी किस अवस्था में? सर राहुल गांधी तो उस अबव एवरीथिंग नाउ, वो उस अवस्था में कि जो एक शातिर अपराधी होता है, वो थाने में खूब पिटता है, तो कई बार वो अपराध करता है, थाने में उसकी पिटाई होती है, तो बाद में वो कहता है कि अब तो मैं पुलिस की मार का आदी हो गया, और कितना भी पीटे पुलिस में सच नहीं बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपराध करते रहूंगा, थाने में पिटता रहूंगा, बाहर आके अपराध करता रहूंगा। तो राहुल गांधी अब उस स्टेज के ऊपर चले गए। कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कहते हैं कि राजनाथ सिंह को, गडकरी को और शिवराज सिंह को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी। भैया राजनाथ सिंह को क्यों स्टेट के बारे में जानकारी होगी? राजनाथ सिंह के पास क्या कृषि मंत्रालय है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। नितिन गडकरी का स्टेट डील से क्या लेना देना? क्या नितिन गडकरी स्टेट डील में इन्वॉल्वमेंट है? शिवराज सिंह का आपने जिक्र करा, और शिवराज सिंह ने स्टेट डील के बारे में जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बोला,
शिवराज सिंह ने जिससे कि पत्रकार शिवराज वार्ता जी को तो लेकर पता बोला, होना चाहिए, क्योंकि वो कह बोला रहे हैं ना, कि किसानी के बारे में तो पता बोला होना शिवराज जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला, शिवराज जी ने इसको अपने कृषि मंत्रालय में जब प्रेस ब्रीफिंग होती है उसके अंदर बोला, शिवराज सिंह ने जिस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कल ललकार रहे थे उसी मध्य प्रदेश के भोपाल में शिवराज सिंह ने स्टेट डीड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आरोप लगा देना और फिर सरकार से कहना कि मैं आपको चुनौती देता हूं मोदी को कि आप विड्रॉ करो, भाई सरकार क्यों विड्रॉ करेगी? सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया अमेरिका में, उसके बाद सरकार ने अपनी जो कमेटी भेजने अमेरिका जाने वाले थे वार्ताकार, उनको रोक दिया है। अब सरकार उस पर विचार कर रही है कि 15% का टैरिफ हो गया, क्या आगे कैसे बात करना है? क्या सरकार ने आगे जाके बात करके ये कहा कि जो टर्म टैरिफ लगा 80% उस पर हम काम करेंगे? सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, पीयूष गोयल जिस तरीके से इसका फॉलोअप कर रहे हैं, विदेश मंत्री जिस तरीके से मामले को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे बेहतर और ये दुनिया को एक आदर्श है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया। इस पर आगे मेरे पास एक एक्सपर्ट का बयान भी है, ऑल्दो बीजेपी के साथ हैं वो, लेकिन एक्सपर्ट तो हैं। निशिकांत दुबे को लेकिन सुन लीजिए। मैं टिप्पणी कर दूं, जो हल दे रहे हैं ये, हाँ, ये सही अवस्था है। जैसे आज देश में गरीब से गरीब किसान भी कुछ 100 रुपया घंटा पे बुला के ट्रैक्टर्स करा लेता है, हल नहीं चलाता है। राहुल गांधी अभी भी हल पे है। ये स्थिति दिखा रही कांग्रेस कहां अटकी हुई है, कहां टिकी हुई है। अब कोई किसान हल से खेती नहीं करता है। गरीब किसान भी वो कहता है भैया जितना हम हल से खेतेंगे, जितना समय जाएगा, सब कुछ जाएगा, उसमें कुछ करके ट्रैक्टर लाओ, उससे खेती करा लो। ये हल अभी भी ले रहे हैं। जुजित्सु करते हैं वो, नहीं वो ठीक है, वो हम तो स्टेज पे आपने सुना भी था जुजित्सु कुछ होता है? लेकिन प्रतीक ही तो है ना। आपको पता था जुजित्सु कुछ होता है? नहीं, हमको जानकारी भी नहीं थी। इतना हम तो सुने, अभी भी नहीं जानते इनफैक्ट। अभी भी नहीं, मजाक की बात है। निशिकांत दुबे की बात आपको सुना देता हूं, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट आए तो अब आ ही रहे हैं लगातार पिछले 1 महीने से। प्राइम मिनिस्टर को लगातार कॉम्प्रोमाइज और ये और वो, अब आज कह दिया इतना डरपोक प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। तो निशिकांत दुबे ने ये एक्चुअली जो मैंने फ्रस्ट्रेटेड वाली बात की, इन्होंने कहा राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं और उन्होंने कहा कि ये जो मैं मोशन लेके आया हूं इनके खिलाफ, सब्सटैंटिव मोशन, और वो 2-3 उदाहरण देकर के बता चुके हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ था, नेहरू जी ने कैसे एक की सांसदी ले ली थी एक सांसद की, इसी प्रकार के मोशन को यूज करके। उनका इनको डर है कि ये इनको संसद से निष्कासित किया जा सकता है, इनकी पार्लियामेंट की सीट जा सकती है। ये डर सता रहा है राहुल गांधी को और वही इनसे ये सब बुलवा रहा है। लगता है कि जो हमने सब्सटेंसिव मोशन दिया है उस पर इन सारे सबूतों के साथ मैं, यदि स्पीकर साहब अलाउ करेंगे तो मैं अपनी बातों को रखूंगा, स्पष्टता के साथ रखूंगा। और आजकल जो राहुल गांधी जी बकवास कर रहे हैं वो उसी का फ्रस्ट्रेशन है। उनको लगता है कि कहीं मैं पार्लियामेंट से नहीं निकाल दिया जाए। वो क्या है कि आपको पता है ना, हम तो गांव के आदमी हैं, तो गांव में जब कीड़े मकोड़े को जब अंतिम समय उनका निकट आता है तो वो आग की तरफ भागता है। तो राहुल गांधी जी को वही आप समझ सकते हैं। खड़गे जी, राहुल जी, निशिकांत जी, विजय जी, कोई मतलब वाली बात नहीं, सबके सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं इससे ज्यादा कुछ देख नहीं रहा। खड़गे साहब, मतलब इसमें क्या बहस करनी है? खड़गे साहब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी बहुत बहादुर प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश के लिए कमाल कर दिया। डरपोक कहने की भी अवॉइडेबल है? नहीं, क्यों अवॉइडेबल है? एक अपोजिशन लीडर जो है वो किस तरह से हमला करेगा प्राइम मिनिस्टर? आप बताएं क्या बोले प्रधानमंत्री जी के लिए, और राहुल गांधी क्या बोले? मतलब इसमें कोई इतना गंभीर मसला मुझे नहीं लगता कि जिस पर हर दिन हम ये चर्चा करें कि अब राहुल गांधी ने ये बोल दिया। अरे आपने तो सुन लिया है कि ओवरकोट में नहाने वाले प्राइम मिनिस्टर की बात है, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? उस पर चर्चा करते हैं। और जब आप हर दिन नेहरू, इंदिरा और सब पर हमला करते हैं तो मौजूदा प्रधानमंत्री पर यदि विपक्ष के नेता हमला कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब? मुझे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं लग रही जिस पर कोई चर्चा की जा सके। वो रोज भी वही बात कर रहे हैं राहुल गांधी, रोज वही बात करते हैं कि जो हो रहा है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, फाइल डील पे क्या हुआ नहीं हुआ। और निशिकांत जी पर भी चर्चा कर लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। उनकी जुबान बहुत सुंदर है, फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल भगोड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा। लेकिन अब ये सब आज की पॉलिटिक्स में यही सब कुछ हो गया है। और मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा, मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं। राहुल गांधी की सांसदी वाली बात भी नहीं, वो तो अभी बीजेपी को तय करना है। निशिकांत जी पहले तो पूछे पार्टी में कि वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे मोशन। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने पहले कहा है कि आपको लगता है ये नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर बाकी देखते हैं। और बोल रहे हैं निशिकांत जी, अब निशिकांत जी पर भी रोज बोलने का कोई मायने नहीं। वो जहां तक जा सकते हैं वो बोल सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं। अभी क्योंकि ट्रेड डील को लेकर ये सारा हंगामा है ना अमेरिका के साथ, राहुल जी चैलेंज दे रहे हैं, वो डरपोक बता रहे हैं खड़गे साहब। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, अमेरिका में हमारे राजदूत रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन इन्होंने ट्रेड डील को लेकर बोला, मैं इनकी बात रख रहा हूं, आप लोग जो सहमत हो, जो ना हो वो ना हो।
उन्होंने कहा कोई भी ट्रेड डील उसको देखने का नजरिया एक ही होता है कि टैरिफ लगा, आप पे कितना लगा और आपके कॉम्पिटिटर पे कितना लगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप पे 40 लग जाए, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर पे 50 है तो आप फायदे में हैं। आप पे आज 18 है, आपके कॉम्पिटिटर पे 19 है, आप फायदे में हैं। तो इसी नजरिए से आपको तुलना ही करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव देशों के साथ। बाकी किसने नंबर जो है, एब्सोल्यूट नंबर, उसका कोई खास महत्व नहीं होता। और भारत के लिए उन्होंने कहा कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, यही इस वक्त भारत की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ बदल रहा है। Deal that was negotiated was a very, very good deal. I spoke in Parliament about this deal, and I said that you have to remember that the only thing important in this deal is what your competitors are getting, and that 18% is better than any of your other competitors. You go back to 15%, everybody is on the same level. So whether it is China, whether it is Vietnam, whether it is Bangladesh, or whether it is the Philippines, they will all get 15%. Whereas if you had 18%, others are 19, 20, 25, 35, 37%. So it is a better deal, no matter what Congress party and Rahul Gandhi is saying on this. सर आप ही बोलिए पहले इनकी बात पे। इनका भी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये भी पॉलिटिकल, इसको एक्सपर्ट की तरह नहीं देखें। एक्सपर्ट की तरह से, एक्सपर्ट तो वो है नहीं। नेगोशिएटर था नेगोशिएटर नहीं उस तरह, अरे ट्रेड डील पर वो नहीं है ना, नेगोशिएटर है वो विदेश नीति पर। और वो ये जो बात कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव है वो तो ठीक है, लेकिन उसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है इसको भी देखिए। ये दोनों पक्ष है, मतलब वो बात कह रहे हैं उसको भी आप पॉलिटिकल सफाई मानते हैं। हाँ, पॉलिटिकल सफाई, इसको खारिज मैं नहीं कर रहा, पॉलिटिकल सफाई ठीक है। थोड़ा कमेंट उन्होंने कहा केवल ये देखें आप कहां और दूसरे कहां। इसका मतलब कि आप उसको खारिज नहीं कर रहे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, मतलब ये नहीं कर रहे। हाँ बोलिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की डील पर चर्चा हो रही है, जो डील अभी हुई नहीं है। जो डील पर सहमति हुई है, ईयू डील पर नहीं बात कर रहे, जीसीसी पर नहीं बात कर रहे, ब्रिटेन की डील पर नहीं बात कर रहे हैं। जीसीसी का जॉइंट स्टेटमेंट कल ही आया है। अमेरिका ईयू पर अभी डील हुई नहीं है। नहीं, ईयू के साथ डील हुई है। नहीं, वो आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता अभी, उस पे अभी हुआ नहीं है वो काम। सर ऐसे तो प्रोसेस किसी भी चीज का टाइम लगता हो, तो जब बजट भी आ जाता है तो गजट नोटिफिकेशन के बाद भी समय लगता है, तो ये तो सामान्य सी चीज है, इतनी जानकारी तो किसी को भी है। लेकिन देश हैं वो अलग-अलग तौर पर अलग-अलग फैसले करते हैं। ईयू की जितनी चीजें हैं उन 27 देशों के साथ प्रॉपर उसका एक खाका हमारे सामने है, उसकी जानकारी भी हमारे सामने है। 99% पे टैरिफ हमारा नहीं, वो भी। लेकिन मूल बात जो है, भारत के साथ अगर वो सबसे अलग व्यवहार अमेरिका कर रहा है तो उसकी आलोचना हम अलग से करें। लेकिन अगर स्थितियां बदली हुई हैं, जो उसको मैं समझाता हूं कि 3 रुपया का सामान कभी आपको मिलता था, आज सबको 100 का मिल रहा है, हमको 101 का मिल रहा है, किसी को 105 का मिल रहा है, किसी उससे तुलना करेंगे ना, वही मूल बात लोग खा जाते हैं।